हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल SBS 577 में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए तो आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान क्या है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ अनुच्छेदों पर बात करते हैं और कुछ मूलभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकारों पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से यह प्रभावी हुआ। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूलभूत अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1940 में निर्वाचन हुए थे। संविधान भारत की पहली बैठक दिवस 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद दो भागों में भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बढ़ गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इस दिन के बाद में हम हर वर्ष 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद सभा, राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उससे परामर्श देने के लिए एक ग्रुप होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तुकार कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री हुए हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होंगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य का विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। केंद्रीय प्रसारित भूभागों को राज्य संघ राज्य के क्षेत्र के कहा जाता है।